इसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन करो, फाइंड द EMF of the concentration cell formed by the coupling of following electrodes. ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मिला के तुम्हें एक सेल बनाना है, उसके बाद EMF क्या होगा वो निकालना है। देखो मैंने यहाँ पे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है वो नहीं बताया, वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक तरीका होता है तो किसी एक को एनोड किसी एक को कैथोड मान लो, किसी एक को एनोड किसी एक को कैथोड मान लो। ठीक है, उसके बाद तुम नॉन मतलब ओवरऑल रिएक्शन लिखो, उसके बाद नॉन इक्वेशन लिखो। अब देखो ई सेल अगर नेगेटिव होगा उसका मतलब जो तुमने लिया है उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीका है। और एक तरीका क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड का अलग अलग से, मैंने बोला था नॉन इक्वेशन हाफ सेल के लिए भी यूज हो सकता है। दोनों इलेक्ट्रोड का अलग अलग से आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो होगा कैथोड। उसके बाद ई सेल हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये दो तरीका है, आपको जो अच्छा लगे आप करो और मुझे आंसर बताओ। 10 मिनट टाइम है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें मिस्टेक भी होगा, वो मिस्टेक करोगे तुम लोग उसके बाद बताऊंगा अभी। ठीक है, पहले मिस्टेक करो उसके बाद बताता हूँ। 10 मिनट टाइम है, करो। दो तरीका समझ में आया है, फिर से रिपीट करूं? 4 ही लोग हैं क्लास में, कहाँ गए सब लोग? प्रिया तुम कल क्यों नहीं आए थे? सर कनेक्ट ही नहीं हुआ था। तुमने तो मुझे कुछ लिखा ही नहीं व्हाट्सएप में, कुछ लिखा नहीं तुमने, कनेक्ट नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। सर हाँ, तुम लोग ऐसा तो नहीं करते ना, तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे कुछ मूवी देखने लग जाते हो यूट्यूब पे? नो सर। तो तुम किससे, लैपटॉप से करते हो मोबाइल से करते हो? सर फोन से। तो जब क्लास होता है तो तुम्हारे पिताजी इधर उधर घूमते हैं क्या क्लास रूम में? नो सर, हम ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं, वहां कोई नहीं रहता। चलो ठीक है। तुम लोगों ने, हाँ, सौम्या ने भेज दिया, अरुजा ने भेज दिया है, प्रिया तुमने नहीं भेजा मुझे कल का नोट्स? सर 1 मिनट भेज रही। तुम मुझे बताओ H2SO वाले केस के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है? 0.02। 0.02। हाँ, अच्छा, बाकी लोगों के आंसर आ रहा है? बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? कुछ आया है? लो, प्रिया बताओ, प्रिया। सर नहीं आ रहा। अरुजा? सर आया तो है पर बहुत अजीब आया, हम बताओ बताते क्या आया, तुम बताओ। सर नहीं, वो हमने कंसंट्रेशन ही गलत ले ली थी, वो गलत ही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दिया है ये इलेक्ट्रोड का फॉर्म दिया है,
ये आपका ऑक्सीडेशन फॉर्म में दिया है, मैं क्या करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लूंगा दोनों का। तो देखो HCl में से Cl माइनस बाहर में जाए, Cl माइनस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए H प्लस, तो 2H प्लस H2। तो इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूँ EA लिख रहा हूँ। E नॉट तो 0 होगा, -0.0591 अपॉन 2 log log pH2 तो ये किसका बच्चा रो रहा है यहाँ पे? किसका बच्चा रो रहा है? ये तुम्हें तो किसी को पता है? नो सर। मतलब लोग भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बच्चे को साथ में लेके। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन, जहां तक लग रहा है साहिल है। H प्लस है, अब ये सॉरी, ये नहीं, कहाँ गया? हाँ, 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने सही लिखा है, जल्द देखना मैं गलत कर रहा हूँ नहीं, ठीक है। 1/0.1 का होल स्क्वायर, ये मैं A के लिए कर रहा हूँ, A के लिए। अच्छा, ये जो 0.0591 है, मैं उसको ले लूंगा 0.06, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ 0.06। तो क्या होगा बताओ? 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 का स्क्वायर मतलब 10⁻²। अब रेसिप्रोकल में है तो ऊपर चला जाए 10⁻² हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? -0.06 अपॉन 2 इंटू log 10 स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये 2 कट जाएगा, log 10 तो 1 है, तो ये आपका हो गया 0। तुम लोगों ने ऐसे कर रहे थे क्या? अलग अलग से निकाल रहे थे क्या? सर वो समझ में नहीं आ रहा था कि एक प्रेशर में है और एक कंसंट्रेशन में, तो नहीं, पूरा ले लेना है, दोनों को ले लेना है उसके अंदर, ठीक है। हाँ सर। ये सर वाला मैं ऐसे रिएक्शन अज्यूम नहीं कर सकते कि 180m वाले से 280m वाला बनेगा ऐसा कुछ? हाँ, तो एज्यूम कर लो, उसके बाद देखो तुम्हारा अल्टीमेटली क्या, अगर नेगेटिव आएगा तो तुमने जो कैथोड एनोड एज्यूम किया वो उल्टा हो जाएगा। वैसे ही कर रहे थे, पता नहीं। हाँ, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये अरुजा तुम कैसे कर रहे थे? सर ऐसे ही कर रहे थे सर, हम वो 0.0591 लगाना ही भूल गए। अब इसके बाद देखो बी वाले के लिए, इसको भी रिडक्शन फॉर्म में लिख लो, 2H प्लस से H2। अब यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.02, बिकॉज 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल H प्लस देगा, ठीक है। तो EB इज इक्वल्स टू 0.6/2 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है सेकंड वाले केस के लिए? 2 दिया है, और ये 0.02 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 0.06/2। अब ये कितना होगा? 0.02 का होल स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 2 अपॉन, बताओ, 0.02 का होल स्क्वायर कितना होगा? अरे बता जल्दी से। 4 × 10⁻⁻4। हाँ, ठीक है। तो ये कट गया, ये 2 आ गया नीचे। ये 10⁻4/2। कैलकुलेशन सही है यहाँ तक? देखो जल्दी से, कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो ठीक है, तो
ये log a by b है तो log a माइनस log b कर सकता हूँ। log यहाँ पे 1/2 आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, log 1/2 को माइनस log 2 करके यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा कर सकता हूँ नहीं, बताओ। log 1/2 इज इक्वल टू होगा माइनस log 2, और यहाँ पे सामने नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? ये सब बेसिक लॉग ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों को आना चाहिए। मैंने जो किया है, बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? सर माइनस log 2 होगा ना बस? नहीं नहीं, ये क्या है, ये तो तुम्हारा है log a by b है, मतलब log a माइनस log b। अब यहाँ पे log b एक्चुअली क्या है, log 1/2। नहीं सॉरी, ये तो तुम सही बोल रहे हो। हाँ, माइनस होगा। हाँ, ये माइनस होगा। अच्छा, log 2 का वैल्यू कितना है बताओ? इस वजह से कर देते हैं 6/2, ये हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 06/2। log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3। 0.3। ठीक है, ये होगा 0.03, 0.3 इंटू 0.03, ऐसा हो गया। और ये 0.03 इंटू 4 माइनस 0.11 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका हुआ है -0.11, और इसका था -0.06। तो श्रुति बताओ किसको लेंगे हम कैथोड? ये आया है -0.06, और EB आया है आपका इतना। श्रुति बताओ किसको लेंगे हम कैथोड? सर -0.11 वाले को। सौम्य बताओ। ए को। इन दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है? श्रुति, -2 बड़ा होता सर है, ए का। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो इसको हम लेंगे ना एज, यस सर। क्या बोलते हैं वो, कैथोड। ठीक है, यस सर। तो कितना आएगा आंसर बताओ? तो ई सेल इज इक्वल टू EA माइनस EB। किसी को दिक्कत है मैंने इसको क्यों लिया है कैथोड? किसी को दिक्कत है मैंने इसको क्यों लिया है कैथोड? नो सर। तो -0.06 माइनस -0.11, तो ये कितना आएगा बताओ सौम्य? 0.05। ठीक है, ये होगा आंसर। सर वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे। अच्छा, तुम लोगों को अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना पेज हो गया टोटल? कोई बताओ मुझे। सर 19। प्रिया, हाँ सर, आपका वाला वो पूरा एक। जब मेरे वाला 19।
हाँ तो तुम्हारा वाला 38 हाँ कितना हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हाँ सर। सौम्या तुम्हारा? हमारा तो 38 से भी ज्यादा है। मतलब वो, और अरुजा? सर 42। चलो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। चैप्टर तो अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है। सर ये वाले क्वेश्चन को अगर अपन वो अजम्पशन वाली मेथड से करें तो कैसे होगा वो? कौन सा वाला क्वेश्चन? ये पिछला वाला। अच्छा, एक मिनट। अच्छा ये बताओ, लास्ट दिन हमने ये किया था, कैथोड का कॉन्सेंट, अगर इलेक्ट्रोलाइट सेल है तो कैथोड का, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एनोड का? कैथोड का। मतलब ये होगा। और प्रेशर के लिए एनोड का ज्यादा होना चाहिए, है या ना? हेलो? यस सर। तो ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2। और तुम्हारे मेथड में आ रहा हूँ, डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं। देखो 1/2 करोगे तो ये ये हो जाएगा, कहाँ गया ये, पी सी, सॉरी, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? हेलो? हाँ सर। तो ऐसा होगा। ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? ये मैथमेटिकली ऐसे करते हैं नहीं करते हैं? हाँ सर। तो देखो, अब वही तो पता नहीं है। अच्छा रुको, अच्छा एक का दोनों का मल्टी, इसके लिए मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 1 × 0.1 और एक केस में 2 × 0.02, तो ये वाला ज्यादा होगा। और यही तो हुआ था हम लोग का कैथोड। नहीं है समझ में मैं कैसे कर रहा हूँ? हेलो? मैंने इसके लिए कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर निकाल लिया, इसके लिए कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर निकाल लिया। अब जिसके लिए ज्यादा होगा वो हो जाएगा आपका कैथोड। अच्छा चलो, जो हीट एंड चाइल्ड वाला मेथड था, जो मतलब एजम्पशन वाला मेथड था, उसको देखो। चलो इसमें मैं इसको मान लेता हूँ कैथोड, इसको मान लेता हूँ एनोड, मतलब उल्टा मान रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको कैथोड मानेंगे तो रिएक्शन हमें रिडक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब 2H प्लस 0.02, कॉन्सेंट्रेशन तो 0.02 है, H2 2 ATM। और इसको मैंने माना है एनोड, तो इसको लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन H2 1 ATM। और ये 0.01, ठीक है।
ओवरऑल रिएक्शन लिख लो 2H प्लस 0.02 प्लस H2 1 ATM ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब देखो नॉन इक्वेशन हो जाएगा ई सेल ई नॉट सेल तो 0 होगा -0.06/2 log PH2 ये 2 ATM है और 0.1 का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे 0.02 का होल स्क्वायर एंड प्रेशर है 1 ATM। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करके देखो वो -0.05 आ रहा है नहीं। हमने ऐसे ही किया था तो हमारा 0.08 और शायद एक बार करो, और एक बार करो, सब लोग करो, और एक बार कैलकुलेट करके देखो। सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। अभी आ रहा है ना -0.05। बाकी लोगों का आ रहा है -0.05। हाँ सर। तो माइनस में आंसर, तो माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। ए होगा आपका कैथोड और बी होगा आपका एनोड और सेल पोटेंशियल हो जाएगा 0.05। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। देखो इसमें सबसे पहला है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये वाला तो हम लोग ऑलरेडी कर लिया है, जैसे Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस मेटल एंड उसका आयंस इन द सॉल्यूशन, मेटल एंड उसका आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड ये हमने अभी तक पढ़ लिया है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल है वो सॉलिड होगा, बस सॉलिड लिख लेना यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोड सॉलिड नहीं है तो हमें इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए कुछ इनर्ट मटेरियल यूज करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा होगा, वहां पे इलेक्ट्रोड एक्चुअली में होता है हाइड्रोजन गैस का, इसलिए उसको एडसॉर्ब किया जाता है प्लेटिनम के ऊपर। ठीक है, वो आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोड नहीं है, वो इसके अंदर आएगा। तो नेक्स्ट है गैस आयन
इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसका जो डायग्राम है वो SHE वाला डायग्राम होगा, उसको मैं बना नहीं रहा हूं, लाइक SHE। इसमें देखो कुछ एग्जांपल, गैस और गैस आयन। अगर हाइड्रोजन है तो आयन क्या होगा, H+। Cl2 गैस होता है, क्या होगा आयन बताओ प्रिया? 2Cl माइनस। मतलब 2 नहीं लिखना है, सिर्फ Cl- लिखना है, ठीक है। यस। और O2 के लिए होता है OH-, एक्वा। O2 का रिएक्शन में OH- रिलीज होगा। तो तुम लोग को ये याद है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर? हेलो, किसी को याद है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर? सर ऑक्सीजन वाला याद है। मतलब सर वो O2 से वो H2O बन रहा था। अरे मैंने तुम लोगों को बोला था ना H2O से करके याद रखने के लिए। सौम्य बताओ, रिएक्शन बताओ, वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन। सर वो O2 मतलब ऑक्सीजन के रिडक्शन वाले का तो 1.23 होता है। नहीं वो ऐसे याद रखने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था वाटर का रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन, मतलब H2O रिएक्टेंट में होगा ऐसे करके। श्रुति तुम बताओ। ये भगवान, बोला था इतना इंपॉर्टेंट है। अरुजा बताओ तुम। सर एक तो वो H2O से H2 प्लस OH माइनस। H2O से H2 + OH-, हाँ सही बताया। तो वो रिडक्शन वाला में मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन गैस बनेगा और OH- रिलीज होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है वहां पे? रिडक्शन पोटेंशियल कितना है वाटर का? तो -0.83। हाँ -0.8। और ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? 2 और H+। हाँ O2 और H+, उसको बैलेंस कर सकते हो। उसके लिए कितना है पोटेंशियल? माइनस +1.2। -1.23, ठीक है। अच्छा, गैस इलेक्ट्रोड के लिए जनरल हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? देखो देखो, इलेक्ट्रोड तो गैस है तो हमें प्लेटिनम चाहिए होगा, ऐसे लिखेंगे प्लेटिनम सॉलिड, उसके बाद गैस, यहाँ पे उसका प्रेशर वगैरह कुछ लिखेंगे, उसके बाद गैस आयन एक्वा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन वाले के लिए तुमको तो पता ही है, ऐसे लिखते हैं अगर क्लोरीन वाला है तो कैसे लिखेंगे? इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
अब मैं आपको वो O2 वाला बताता हूँ। O2 वाले में क्या होगा देखो, जो उसको पहले लिख देते हैं ऐसे, प्लैटिनम सॉलिड, O2 गैस, OH माइनस, एक्वा। अगर एनोड है ये, अगर ये एनोड है तो रिएक्शन को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर कैथोड है तो पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, O2 गैस इलेक्ट्रोड के लिए OH माइनस आयन बनेगा। मतलब रिएक्शन आप ऐसे लिख लो, O2 से OH माइनस, उसके बाद तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, मीडियम तो बेसिक हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, वाटर ऐड करना है। ठीक है, बैलेंसिंग तुम लोग आता है। जब तुम लोगों ने बैलेंसिंग का रिवीजन कर लिया है क्या सब लोगों ने? रिडॉक्स बैलेंसिंग इस चैप्टर में जरूरत होगा, तुम लोगों ने थोड़ा मोड़ा रिवीजन किया है क्या? किसने नहीं किया है? सर किया था पहले, मतलब अभी नहीं किया। पहले मतलब कितने महीने पहले? 1 आध महीने पहले। और बाकी लोग? देखो, अगर रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं आता है तो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चन का पहला स्टेप ही है बैलेंसिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह करोगे, उसके बाद नॉन इक्वेशन में इन का वैल्यू पुट करोगे, बहुत कुछ है यहाँ पे। न्यूमेरिकल में 5-6 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप मैक्सिमम केस में आपका वही होगा, बैलेंसिंग वाला। तो बैलेंसिंग नहीं होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, तुम लोग करोगे, गलती करोगे, 80% स्टूडेंट गलती करेंगे, पता है मुझे। हर साल ऐसा ही होता है, बोलने के बाद भी गड़बड़ वही करते हैं, बैलेंसिंग गड़बड़ कर देते हैं। तो बैलेंसिंग अगर तुम सही से नहीं करोगे, यहाँ पे 2 OH माइनस होगा या 1 होगा तुमको पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 5 होगा तो पता नहीं चलेगा, तो नॉन इक्वेशन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जिसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, इनको याद रखना है, इन रिएक्शंस को। मतलब तुम तो ऐसे याद रखोगे, उसके बाद तो बैलेंस खुद से कर लोगे। नेक्स्ट है थर्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, यहाँ पे देखो, वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन two different oxidation state present in aqueous solution। मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो ऐसा होगा, जैसे Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, दिस कैन बी वन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे Fe2 प्लस एक्वा होगा, Fe3 प्लस एक्वा होगा।
फर्स्ट केस को कंसीडर करो, मेटल मेटल आयन, वहां पे मेटल सॉलिड फेस प्रोवाइड कर रहा था, सॉलिड सरफेस प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड बनेगा सॉलिड सरफेस नहीं रहेगा, तो यहाँ पर भी हमें प्लैटिनम चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें प्लैटिनम चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है अगर ये एनोड है तो, और अगर कैथोड है तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस एक्वा इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें दो सब्सटेंस चाहिए होता है, मेटल का आयन और एक करस्पॉन्डिंग स्पीसीज। यहाँ पे दोनों स्पीसीज एक्वस स्टेट में होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे SN2 प्लस से SN4 प्लस, ये एक्वा, ये एनोड हो गया। कैथोड होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? अगर आयरन वाला है तो ऐसे कर दो, प्लेटिनम S यहाँ पे देखो फेस बाउंड्री लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक्वास में है, फेस सेम है, तो कॉमा लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करोगे। अच्छा, अगर यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना ये नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ सौम्य, बताओ यहाँ पे ये जो मैंने हाफ सेल लिखा है, ये कैथोड वाला हाफ सेल लिखा है या एनोड वाला हाफ सेल लिखा है? एनोड। हाँ, ये एनोड वाला हाफ सेल है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे Fe2 प्लस Fe3 प्लस मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कैथोड वाला फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, Fe3 प्लस एक्वा Fe2 प्लस एक्वा प्लेटिनम सॉलिड। तो तुम एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, मतलब जो हाफ सेल दिया है एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। द फॉलोइंग हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, तो थोड़ा तुमको ध्यान देना है। ठीक है, इस वाले में देखो, यहाँ पे क्लोरीन वाला केस, इसमें देखो ये जो मैंने लिखा है ये वाला, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन वाला हाफ सेल है? श्रुति बताओ। बताओ श्रुति, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है? ये वाला सर ऑक्सीडेशन। अरुजा बताओ। सर रिडक्शन। प्रिया बताओ। रिडक्शन। सौम्या बताओ। रिडक्शन होगा ये, बिकॉज Cl2 से Cl माइनस, Cl2 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन? 0, और Cl माइनस में ऑक्सीजन नंबर कितना है? -1,
तो 0 से -1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना, तो रिडक्शन वाला दिया है ये। यस ठीक है। सर। अच्छा, इसी जगह पे अगर ऑक्सीडेशन वाला तुम्हें लिखना है, कैसे लिखोगे बता सौम्य? अगर ऑक्सीडेशन वाला हाफ शेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखोगे? सर Cl माइनस एक्वा से Cl2 गैस। Cl माइनस एक्वा से Cl2 गैस। और प्लेटिनम को कहाँ पे लिखोगे? C2 के बाद। Cl2 के बाद लिखोगे। हाँ, Cl2 के बाद लिखोगे, वही तो ऑब्जर्व हो रहे हैं। इसका लिख लिया तुम लोगों ने, ये मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? और भी कुछ एग्जांपल देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ शेल का, जैसे Cr2O7 माइनस से Cr3 प्लस। एसिडिक मीडियम में ये क्या होता है? 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोल रहा हूँ बैलेंसिंग आना चाहिए। अच्छा, इसको तुम लोग लिख लेना यहाँ पे एक्वा, इसको भी लिख लेना यहाँ पे एक्वा। सर वहाँ Cr के सामने 2। हाँ, Cr के सामने 2, Cr के सामने यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, इसके लिए अगर हम लिखेंगे E Cr2O7 से Cr3 प्लस, तो क्या होगा? नॉन इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? जो स्लैश यहाँ पे देने का जरूरत नहीं है, कॉमा देते हैं बिकॉज एक्वा है। बताओ अरुजा, बताओ नॉन इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? सर ई नॉट सेल माइनस ई नॉट, देखो ई नॉट सेल नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पे हाफ सेल का बात कर रहे हैं, तो ई नॉट ऐसे लिखते हैं। देखो मैं कॉमा क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों का फेस सेम है। उसके बाद है तुम्हारा ये -0.0591 अपॉन कितना होगा बताओ? साहिल कितना होगा बताओ? अपॉन कितना होगा? अपॉन 0.0591 अपॉन कितना होगा साहिल बताओ? 3 होगा। कैसे होगा 3? ये अपॉन में जो चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम रहता है। हाँ, अपॉन में जो चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए तुम मुझे नॉन इक्वेशन बता दो, नॉन इक्वेशन क्या होता है थोड़ा बता दो। E cell equals to E naught cell minus 0.0591 divided by n log। वहां पे n क्या होता है? वहां पे n क्या होता है? भूल गए? भूल गए ना तुम? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ साहिल।
सर वो फील हाँ क्या बोल रहे हो? बोलो साहिल, कोई दिक्कत नहीं है अगर भूल गए तो। फील भूल गया ना? जोर से बोलो। तुम लोग भी भूल गए हो क्या, बाकी लोग? नो सर। ये साहिल, ये मान लो ये चैप्टर है तुम्हारा, रामायण चल रहा है। रामायण देखते हो अभी टीवी में? लो बताओ साहिल। नहीं दिख सर। तो अभी अभी टीवी में तुम क्या देखते हो? सर कुछ नहीं। कुछ तो दिन में तुम क्या करते हो? यस क्या? सर थोड़ा सो जाते हैं। हो जाते हो? अच्छा अच्छा, सो जाते हो। अच्छा, थोड़ा सो जाते हो। अच्छा मान लो ये चैप्टर चल रहा है, रामायण चल रहा है, रामायण ठीक है। रामायण में राम मेन कैरेक्टर है या ना साहिल? यस सर। रामायण में राम मेन कैरेक्टर है, तो अगर कोई इंसान रामायण देखने के बाद राम कौन है वही भूल जाता है तो कैसा लगेगा बताओ? तो अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? बोलो। तो मान खराब लो लगेगा। तुमने मान लो तुमने मुझे बोला सर आप रामायण देखो, उसके बाद 10 दिन बाद मुझसे पूछा सर रामायण में मेन कैरेक्टर कौन है, मैंने बोल दिया वो क्या नाम है इसका, कुछ बोल दिया होगा और लव कुश होगा, कुछ नाम बोल दिया होगा, ठीक है? तुम्हें कैसा लगेगा? तुम दुख होगा ना? यस सर। लव कुछ नहीं है। नहीं अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ लव कुश, मेन कैरेक्टर लव कुश है जो भी है, एंड मैं ऐसा बोल देता हूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ साहिल? तुम्हें दुख होगा ना? खराब लगेगा। तुम्हें गुस्सा आएगा ना साहिल? यस। तो मुझे भी ऐसे यहाँ पे गुस्सा आ रहा है अभी, क्योंकि केमिस्ट्री चैप्टर रामायण जैसा है और यहाँ पे ये रिएक्शन क्या, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो एन है ना, एन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, और वही तो इस चैप्टर का मेन बात है भाई, वही राम है इस चैप्टर का, और तुम राम को ही भूल चुके हो। उफ, रामायण पढ़ रहे हो, राम भूल गए हो। सोते रहो, तुम सोते रहो, अच्छी बात है। उसके बाद बताओ यहाँ पे लॉग क्या होगा? यस। तुम रहने दो, वो अरुजा बताओ। CR3 प्लस का होल स्क्वायर CR3 प्लस का होल स्क्वायर, उसके बाद डिवाइडेड बाय CR2O7 2 माइनस। और कुछ नहीं? सौम्य बताओ। H प्लस की पावर 14। हाँ, H प्लस की पावर 14, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे H प्लस लेना है। यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वेशन में H प्लस आ गया, मतलब pH एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। K2CR2O7 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तुम लोगों को पता है ना, वो जैसे KMnO4 का रिएक्शन हमने पढ़ा था अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, pH चेंज करने से इनका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अच्छा, और एक एग्जांपल है वही KMnO4 वाला। इसमें बताओ श्रुति, कैसे लिखेंगे हम नॉन स्टिक इक्वेशन को? सर अपॉन में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n की हाँ। वैल्यू 5। हाँ, उसके बाद सर Mn2 प्लस अपॉन MnO4 माइनस और H प्लस की पावर 8। ठीक है।
तो यहाँ पर भी पीएच इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, MnO4 वाले केस के लिए ई नॉट का वैल्यू मैंने बोला था याद रखने के लिए, कितना होता है ई नॉट का वैल्यू? बताओ सौम्य। नहीं यार। प्रिया बताओ, प्रिया बताओ। सर 1.51। हाँ 1.51, और उसका कितना है वो, क्या नाम उसका, डाइक्रोमेट का? 1.3। हाँ 1.34, ठीक है। अच्छा मुझे क्लोरीन का बताओ तो एक बार, देख के बताओ तो क्लोरीन का कितना था रिडक्शन पोटेंशियल? बताओ, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, मुझे बताओ क्लोरीन का कितना है? सर 1.36। 1.36। 1.36, मतलब क्लोरीन इसके बीच में है, KMnO4 एंड डाइक्रोमेट के बीच में है ना? हेलो, हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है KMnO4 can oxidize chlorine Cl minus, but dichromate cannot oxidize। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा। KMnO4 एंड क्लोरीन वाले केस के लिए KMnO4 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब KMnO4 खुद रिड्यूस होगा, क्लोरीन को करेगा ऑक्सीडाइज, मतलब Cl माइनस को करेगा ऑक्सीडाइज, और डाइक्रोमेट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं आया समझ? आ गया सर। तुम लोगों ना, मैं 3-4 पेज लिखने के लिए दे रहा हूँ, कल मैं उसी पेज से पढ़ा दूंगा, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। रुको तुम लोग 2 मिनट रुको।
तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप देखो एक बार। पहुंच गया। नहीं आया सर, आ गया आगे। उसमें राइटिंग देखो, समझ में आ रहा है नहीं? देखो आ रहा है देखो, सर। अभी तक टोटल कितना, टोटल 3 हो गया ना टाइप्स, टोटल टाइप्स 3 हो गया है। उसके बाद देखो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, वो टाइप 4 होगा। उसके बाद देखो मेटल स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, वो 5 होगा। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा है, उसके अंदर ही पूरा है और कुछ नहीं है। तो इसको पूरा तुम लोग लिखोगे, मतलब कल के क्लास से पहले इसको पूरा लिख लोगे। कल मैं इसी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने वो वीडियो देख लिया SN1 का? किस किस ने देखा है बताओ? हेलो, सर किसी ने अभी देखा नहीं है क्या? देखा। अरुजा, ये तो सौम्य का राइटिंग है, ये लग रहा है नहीं मुझे। देखा सर। ये सौम्य का राइटिंग है ना? हाँ सर। तुम्हारा हैंड राइटिंग यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, तुम्हारा है। बाकी श्रुति तुमने देख लिया? नो सर। अच्छा ठीक है, उसको देख लेना, क्योंकि इस हफ्ते और एक वीडियो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो चलो मैं जा रहा हूँ। थैंक यू, तुम लोग लिख लेना पूरा। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। ये क्या लिखा है? प्रिया के पिया, ऐसा क्या लिख रहे हो? और ये क्या है? SO सौम्या, प्रिया भूत है, ये सब कौन लिख रहा है? भूत, अरुजा भूत, ये सब सौम्य का काम है। हम नहीं लिखा है।